नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ की इस खास वीडियो में। दर्शकों, आज का जो हमारा मुद्दा है, इस वीडियो को लेके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने एफर्ट्स लगाए हैं कबीर जी को गॉड प्रूफ करने में, और उन्होंने जितने भी धर्म के रेफरेंस बुक लिए हैं, होली स्क्रिप्चर्स लिए हैं, उनसे इन्होंने ये तो प्रूफ कर दिया कि कबीर इज़ गॉड एंड ही इज़ द ओनली, वो पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने सारे प्रमाण दिखा दिए हैं, बट स्टिल इतने प्रमाण दिखाने के बावजूद भी हमारी रिसर्च, हमारी स्टडी ये कहती है कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कबीर जी को गॉड। तो हमारे साथ में एक भाई मौजूद हैं, संत रामपाल जी के शिष्य हैं, नवयुवा हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और इनके पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या विचार हैं और क्या ये समझते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रशांत दास है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। सर हमें ये बताइए कि जैसा कि आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए हैं कबीर जी को परमात्मा, पूर्ण परमात्मा और गॉड प्रूफ करने में। हालांकि जो उनके ऑथेंटिक फैक्ट्स एंड प्रूफ है, कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी को लेके, लेकिन सोसाइटी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि कबीर जी को हम पूर्ण परमात्मा मान लें, भगवान मान लें। द अल्टीमेट जहाँ तक कबीर जी को मानते हैं लोग, वो ग्रेट पोएट के नाम से, संत के नाम से, सूफी के नाम से मान लेते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड वो अपनी माइंड से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कबीर इज गॉड। तो इसको लेके आपके मन, आप क्या सोचते हो, लोग क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? क्या इसके पीछे का रीजन मानते हो? देखिए, भगवान की हमको डेफिनेशन समझनी है तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आज तक हम क्या मान रहे थे और हमको क्या मानना चाहिए। सबसे पहले आज तक हम श्री राम जी, श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा माना करते थे, और उसका कारण क्या था पीछे? क्योंकि उनका अच्छे घराने में जन्म हुआ, उनका राज्याभिषेक हुआ, अच्छी शिक्षा मिली। उसके बाद उनको राज्य प्राप्त हुआ। राज्य प्राप्त होने के बाद उन्होंने असुरों का वध किया, उस वजह से उनको प्रसिद्धि मिली। और प्रसिद्धि मिलने के साथ साथ वो तीन लोक के भगवान हैं। तो इस वजह से हम सब ने, आपने, हमने उनको हमेशा से भगवान माना। और एक तरफ कबीर परमात्मा है, जो जिनका एक नीची जाति से, छोटी जाति से हमेशा उन्होंने बिलोंग किया, गरीबी में रहे, शिक्षा का अभाव रहा ऐसे समाज के अनुसार। तो हम क्या, कोई भी कबीर परमात्मा को इस कंडीशन में कोई भी नहीं कहेगा कि वो भगवान है। भगवान मानना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इस वजह से सोसाइटी उनको भगवान नहीं मान पाई। अब संत रामपाल जी महाराज उनको भगवान बताते हैं, तो इसके लिए हमको भगवान की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि भगवान और परमात्मा कहते किसको हैं। परमात्मा की डेफिनेशन है, परमात्मा वह आत्मा होती है, वह परम आत्मा होती है, जो किसी पापी आदमी को भी दुख देने की चेष्टा नहीं करती। वो हर माध्यम से ही चाहती है कि वो सुख दे। अब अगर जिस प्रकार हम बात करें श्री राम जी और श्री कृष्ण जी की, तो उन्होंने जब भी अधर्म के ऊपर धर्म बनाने की चेष्टा करी, किसी भी तरीके से करी, वो उन्होंने अपने जो सहारा लिया वो युद्ध का सहारा लिया हर बार। जैसे श्री कृष्ण जी ने महाभारत का युद्ध करवाया, उसी प्रकार श्री राम जी ने रावण के साथ युद्ध किया और धर्म की स्थापना करी। और युद्ध में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा समाज परिचित है इस चीज से कि उसमें कितना नाश होता है और कितना उसमें भलाई होती है जनता की। इसके साथ साथ अगर हम कबीर साहब की तरफ देखें, कबीर साहब जब से यहाँ पे आए, उनका पूरा इतिहास हमारे सामने साक्षी है, हर चीज़ हमारे सामने खुली हुई है। ना उन्होंने आज तक कोई युद्ध किया, ना किसी को कोई पाप वो श्राप दिया, ना किसी के साथ कुछ गलत किया। उनके साथ अनेकों बावन बदमाशियां की गई, उनके इतिहास में काफी कुछ है, लेकिन उन्होंने आज तक किसी को कुछ अभिशाप नहीं दिया, ना किसी के साथ कुछ बुरा किया। तो इससे पता लगता है कि कबीर साहब जी ने हमेशा अपने ज्ञान को अपना हथियार बनाया, और उसी ज्ञान के सहारे उन्होंने अपने समाज में बदलाव लाने की कोशिश करी। तो देखिए, यही फर्क है एक भगवान में और एक नॉर्मल देवी देवताओं में। श्री कृष्ण जी और श्री राम जी विष्णु अवतार हैं, और वह पुण्य आत्मा है, देवी देवता है, लेकिन पूर्ण परमात्मा से डेफिनेटली अलग है। अब श्री हमारे कबीर साहब जी के ज्ञान की बात चली है, तो ज्ञान कबीर साहब जी को अपने आदि से लेके अंत तक का सबका, भूतकाल का, वर्तमान का, आगे होने वाले जिसका सबका ज्ञान है। तो उन्होंने उनको अपनी वाणियों में सरल भाषा में हमारे को प्रस्तुत करके दे दिया, जो आज हमारे सामने कबीर सागर के रूप में विद्यमान है। उन्होंने इनफैक्ट एक वाणी भी लिखी, जिसको जो आज की डेट में उनकी लिखी हुई है, जिस कबीर साहब ने जिस प्रकार वाणी बोली कि कबीर इतनी वाणी बोल दी जितनी बालू रेत, इस भोले जीव को समझ नहीं हारी है। इसका मतलब है, इतनी वाणी बोल दी मतलब परमात्मा ने अनेकों वचन कह दिए इस चीज को समझाने के लिए कि हमारा मनुष्य जीवन क्या है और कौन पूर्ण परमात्मा है और हमें किस प्रकार अपना जीवन जीना चाहिए। लेकिन हम अपने विवेक का सही रूप से इस्तेमाल नहीं करने के कारण इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो अभी आज की डेट में भी अगर आप देखें कि कबीर परमात्मा की जो वाणी है और जो उन्होंने अपनी वाणी लिखी, उस पर आज लोग पीएचडी कर करके छोड़ गए हैं, उस पर थीसिस लिखे जा रहे हैं।
लेकिन हमारे हम इस उस चीज़ के मूल को नहीं समझ पा रहे हैं कि उसमें एग्जैक्टली लिखा गया है। कबीर साहब की जब भी बात होती है तब उनको एक अच्छा पोएट, अच्छा एक कवि के रूप में माना जाता है और इस चीज़ में ही उनकी मतलब विश्वविख्यात है। अब उसका कारण क्या है? हमको वेदों में भी इस चीज़ का प्रमाण मिलता है, ऋग्वेद में इस चीज़ का प्रमाण है कि परमात्मा जब भी आते हैं तो वो एक कवियों की तरह आचरण करते हैं और अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो वही उसी प्रकार कबीर साहब भी आए, उन्होंने कवियों की तरीके आचरण किया और अपना जो भी रोल था, कवि का रोल था, वो इतनी परफेक्शन से निभाया कि आज की डेट में ये समझना बहुत कठिन हो गया है कि वह भगवान थे कि वह एक कवि थे, जबकि वो वेदों के अनुसार अगर हम बात करें तो वो पूर्ण परमात्मा थे। यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि कबीर परमात्मा ने अपने वेदों की लीला को दिखाते हुए अपने ज्ञान का प्रचार किया। आज के टाइम पे जिस प्रकार हमने बताया कि कबीर साहब का ज्ञान सर्वोत्तम है, तो आज के टाइम पे कोई भी सत्संग होता है, कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल प्रोग्राम होता है, तो वो बिना कबीर साहब की वाणी के नहीं होता। तो उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज इसी चीज को आगे लेते हुए जा रहे हैं और हमको ये बता रहे हैं। उन्होंने अपने सत्संगों के माध्यम से भी ये बताया है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इस पृथ्वी की मिट्टी मिट्टी बोलेगी कबीर इज गॉड। तो जो पूर्ण परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। तो इस चीज को अगर हम समझें और गहराई से इस चीज का विचार करें तो हमको इस चीज के बारे में पता लगेगा कि परमात्मा की एक्चुअल पहचान उसके ज्ञान से होती है, उनकी लीलाओं से होती है, जो कि हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मतलब कि आपकी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से सारा चीज़ फाइनल कर दी है। नाउ इट्स ऑल अप टू अस कि हम उसको कब एक्सेप्ट कर लें और कितनी जल्दी कर लें, या आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल हमारे लिए इन चीज़ों को पहचानने के लिए शास्त्र हैं हमारे सामने। और दूसरा, वो लीलाएं जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो कबीर साहब ने की, तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अगर हम बात करें, क्योंकि आम जनसाधारण इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कबीर इज गॉड। लेकिन जब उनकी लीलाओं से परिचित होगा तब उसको पता लगेगा कि हाँ, एक्चुअल में कबीर ही परमात्मा है। तो कबीर साहब जी की जो लीलाएं हैं वो कुछ तो आम सोसाइटी में फेमस है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके पास आपने जो स्टोरी सुनी है, लीला सुनी, अगर लोगों को उस स्टोरी के बारे में जानना हो या फिर उस जो उन्होंने लीलाएं करी थी आज से 700 साल पहले, तो उसको लोग कैसे तरीके से सर्च कर सकते हैं और कैसे माने कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है? जिस प्रकार अभी आप यहाँ कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे कबीर साहब की लीलाओं के अनेकों पोस्टर लगाए हुए हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो प्रकट दिवस के नाम में ही है कि कबीर साहब प्रकट हुए तो उन्होंने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया। इससे बड़ी पहचान भगवान की कुछ नहीं होती कि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, किसी देवी देवता की तरह किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। तो ये इसका प्रमाण हमको ऋग्वेद में भी मिलता है। और उसके बाद हमको ये प्रमाण भी आगे ऋग्वेद में मिलता है कि पूर्ण परमात्मा की लीला हमेशा कुंवारी गायों से होती है। और यही सेम प्रमाण हमको कबीर सागर में भी विद्यमान है, जिससे ये चीज टैली होती है। देखिए, जो कबीर परमात्मा के कबीर सागर में जो चीजें भगवान की बताई हुई हैं और वही हमको वेदों में प्राप्त हो रही हैं, तो जब दोनों चीजें एक ही जगह आके मिल रही हैं तो हमारे लिए फैसला करना बहुत आसान है कि कौन परमात्मा है और कौन परमात्मा नहीं है। जबकि जितने भी राम और कृष्ण की जितनी की भी हमने लीलाएं सुनी, उनकी जीवनी पढ़ी, सबने माता के गर्भ से जन्म लिया है। और अगर वो माता के गर्भ से जन्म ले रहे हैं तो वो हमारे आपके जैसे हो गए ना, इंसानों के जैसे। तो परमात्मा तो कुछ तो भिन्न होगा। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज उनका प्रकट दिवस मनाते हैं और यही पूर्ण परमात्मा है। तो कहने का मतलब अगर हम ये समझ सकते हैं कि जो इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया कि जो राम और कृष्ण जी जन्म हुए थे वो राज्य उनका मतलब बहुत बड़े घराने में जन्म हुआ, फिर राज्याभिषेक हुआ, उनको राज्य मिला। उसके बाद से उन्होंने काफ़ी लोगों का वध किया, मतलब असुरों का। उसके बाद से उन्होंने शांति प्राप्ति की, एक वायलेंट वे उन्होंने फॉलो किया। बट ऑन सेकेंड हैंड अगर हम बात करें कबीर साहिब जी की, तो उन्होंने ऐसा कोई चीज़ें नहीं की। बाकायदा वो एक सिंपल, नॉर्मल और एक बहुत ही वेल डिसिप्लिन एक दास बन के रहे इस धरातल पे, और उन्होंने लीला करके दिखाई कि अगर आप मतलब इस तरीके से रहोगे तो परमात्मा आपकी हेल्प करता है। और जैसे इन्होंने भाई ने बताया कि जो लीलाएं कबीर साहब की जो उन्होंने की थी और जो वेदों से मैच करती हैं और कबीर सागर के अंदर भी टैली करती हैं, तो उससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ भाई, वास्तव में गॉड कौन है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे कि यहाँ पर भी इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि अनंत ग्रीव अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। ऑल द यूनिवर्स, भाई जितने भी यूनिवर्स हैं उसका क्रिएटर यहाँ पे। इसका मतलब मैं अगर समझाऊं आपको तो इसका मतलब यही निकल के आ रहा है कि कबीर साहिब जी क्रिएटर हैं इस पूरे यूनिवर्स के, और वही इकलौते इसके रचयिता हैं। तो इसके ऊपर और कोई परमात्मा नहीं है। तो इसके अलावा अब जो आपके पास में फैक्ट्स एंड प्रूफ संत रामपाल जी महाराज जी ने रखे हैं, दिखाए हैं, समझाए हैं, तो फिर वो आपकी विवेक पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी जल्दी और किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, ये थी एक स्टोरी की क्यों
हमारा सोसाइटी कबीर जी को एक कवि के अलावा एक भगवान की या फिर एक पूर्ण परमात्मा की नज़र से नहीं देख पा रहा, उसकी साइकोलॉजी ये थी। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।